हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड टीटी परीक्षा जो कि 30 सितंबर 2022 को आयोजित की गई थी, उसके फर्स्ट पेपर का मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे। वीडियो लंबे होने के चक्कर में कुछ प्रश्न छूट गए थे जिनको मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि सेट बी का प्रश्न नंबर 108 है। 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 धन 4 की घात 64 किससे विभाज्य है, यानी किससे डिविजिबल है। ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, ऑप्शन इसका डी है आंसर, लेकिन कैसे होता है वो बताता हूँ आपको डिटेल से। यहाँ पर लिखा है 4 की घात 61 धन 4 की घात 62 धन 4 की घात 63 धन 4 की घात 64। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, प्रत्येक में यहाँ पर 4 की घात के रूप में है, तो 4 की सबसे न्यूनतम घात है 61, फिर आगे को बढ़ते जा रहा है, तो सबसे छोटी घात को हम कॉमन ले लेंगे। 4 की घात 61 कॉमन रहा, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ जब घात कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 4 की घात 0 ये वाले में, और इस वाले में क्या बचेगा, 62 में से 61 अंदर बाहर ले लेंगे तो 4 की घात सिर्फ 1 बचेगा, 1 कम हो जाएगा 62 में से 61 जब बाहर निकालेंगे, और यहाँ बचेगा 4 की घात 2 और यहाँ 4 की घात 3। अंदर गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा ऊपर की तरफ। अब इसको हम 4 की घात 61 को ऐसे ही रहने देंगे। इसको खोलेंगे, किसी भी संख्या की घात 0 जब होती है तो उसका मान 1 होता है, और ये रहा 4, और ये 4 की घात 2 का मतलब है 4 का वर्ग 16 और 4 का घन 64। 4 की घात 61 धन 4 की घात 0 का जो मान रखा था 1 आया, उसको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। जोड़ करके इन दोनों को अगर हम जोड़ें 20 20 21 धन 64, अर्थात 4 की घात 61 गुणा ये आ जाएगा 85। अगर हम 85 का अगर गुणनखंड करें 85 का, तो 17 पंचे 85। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड के रूप में हमारा 17 आ रहा है, तो 17 यहाँ पर हमारे ऑप्शन में है, 5 भी है, लेकिन विभाज्य के तौर पर देखें तो आंसर यहाँ हमारा 17 भी है, लेकिन 5 से तो ऑप्शन हम 17 को ले सकते हैं। 5 से भी विभाज्य हो रहा है, ये संख्या हमारी 5 से भी विभाज्य हो रही है, इसलिए इसमें अगर किसी ने 5 लगा रखा है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और डबल आंसर दिए इसमें, डी भी इसका आंसर है। तो दोनों ऑप्शन हैं 5 और 17। और किसी भी संख्या की घात 0 क्यों मान 1 कैसे होता है उसको आप थोड़ा, इसको भी मैं डिटेल से बता दूं। जैसे 4 की घात 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1 ऋण 1, यानी 1 में 1 घटाएंगे 0, अर्थात इसको हम 4 की घात 1 गुणा 4 की घात ऋण 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग करें, जब घात आपस में जुड़ती है तो धन ऋण ऋण हो जाएगा, लेकिन जो घात ऋणात्मक है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, बट्टे में, तो धनात्मक हो जाएगी। 4 की घात 1 का मतलब 4 हुआ, यहाँ भी 4 हुआ, 4 से 4 कितनी बार भाग गया, 1 बार, तब इस संख्या का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजाएं, मैंने डॉट डॉट करके लिखा है, मैं पेपर से दिखाता हूँ आपको पूरा। ये रहा क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसे काट करके 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, बराबर हिस्से किए गए हैं पूरे वर्ग का, और इस वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा वो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, वो एक वर्ग है, मान लीजिए वर्ग बना लेते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर की है। अब इसके हमने बराबर 4 भाग बनाएंगे तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो अगर 4 सेंटीमीटर की भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा यानी 4 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया
क्षेत्रफल। ये क्या है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, या ये कहें 4 छोटे भागों का क्षेत्रफल। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको 4 से भाग दे देंगे। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किससे भाग दे देंगे, 4 से दे देंगे, क्योंकि उससे 4 टुकड़े बन रहे हैं, एक का निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल के अंदर 242 धन वर्गमूल, फिर से अंदर से वर्गमूल है 52 धन 144, तो इसका मान ज्ञात करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए हम क्या करेंगे, क्यों स्क्वायर रूट के अंतर्गत 242 242 दिया है, धन इन दोनों को जोड़ करके कितना आता है, 4 2 6 यानी 196। हम पहले क्या करेंगे, अंदर का वर्गमूल निकालेंगे। 196 का वर्गमूल होता है 14, 14 का वर्ग होता है 14 का स्क्वायर 196, तो उसका वर्गमूल क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट 14 निकलेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करने के बाद कितना आ गया 256। अब देखिए इनमें 16 17 और 18 में से किसी का वर्ग है, हाँ जी ये है 16 का, तो 16 इसका राइट आंसर होगा। इसका मान क्या आ जाएगा 16, तो 16 का वर्ग होता है 256। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पर संख्या दे रखी है 4 से 1/2, 3 और 10 से 1/2 का लॉसो। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न को हम बदलेंगे। 4 से ही 1/2 को अनुचित भिन्न में 4 दूना 8 1 9 9/2 लिखेंगे। 3 को 3 रहने दो, और ये 10 दूना 20 1 21 21/2। इसमें बट्टे में हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इनका हमने लॉसो निकालना है। तो लॉसो निकालने के लिए क्या होता है, जब भिन्न के रूप में होते हैं, अगर लॉसो पूछा है तो अंशों का लॉसो 9 3 21 का लॉसो बट्टे हरों का मौसो 2 1 2 का मौसो, यानी HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनका LCM। देखिए भाग बीच से 9 3 21, 3 से भाग देंगे इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 7 बार, फिर 3 से 1 1 7 और 7 से 1 1 1, तो इनका LCM क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल होगा 3 गुणा 3 गुणा 7 बट्टे नीचे वाले का HCF आ जाएगा। इनका जो मौसो होगा वो होगा 1, कि 1 से 1 में भी भाग जाता है, 2 में भी जाता है। ये आ जाएगा 3 3 9 गुणा 7 अर्थात 7 63 63। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 63 इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, 11 नतीजों का औसत 50 है। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 हो तो अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 हो, तो छठा नतीजा क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसको मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है, क्वेश्चन आपको दिखा दिया। 11 नतीजों का जो औसत है वो दे रखा है 50। 11 नतीजों का औसत, इसलिए 11 नतीजों का अगर हम योग देखें वो क्या होगा, कुल मान कहें योग कहें 50 गुणा 11 यानी 550। फिर दिया है यदि पहले 6 नतीजों का औसत देखें तो कितना है 49 49, तो 6 गुणा 49, इसको गुणा करेंगे 6 9 54, 6 को 24, 24 में अगर 6 जोड़ें 5 जोड़ें 29। फिर अंतिम 6, ये पहले 6 थे,
और अंतिम 6 की हम बात करें, अंतिम 6 नतीजों का अगर हम औसत देखें, औसत के साथ साथ ये योग साथ में ही निकाल दिया मैंने, का योग अगर देखें तो औसत कितना है, पहले 52 है अंतिम 6 का, तो उनको दोनों को गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 30 1 31। अब यहाँ पर एक बात देखने की है, टोटल हमारे पास 11 नतीजे हैं, लेकिन अगर पहले 6 और अंतिम 6 से लें तो ये 12 हो जा रहे हैं, यानी एक संख्या हमारी रिपीट हो रही है छठे नंबर पे। तो हमें छठा नतीजा क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आता है 606। अब और 11 नतीजों का अगर हम योग देखें, ये 12 नतीजों का योग है, 11 नतीजों का योग है 550। इसको अगर हम घटा देंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 56। तो इसका राइट आंसर होगा 56। जो छठा नतीजा होगा, 6 वाला जो नतीजा आएगा वो कितना आएगा, 56। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी देहरादून से 30 सितंबर 2022 को 16:30 बजे यानी प्रस्थान करती है। अब इसको हम क्या मानेंगे, दिन के 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो उसको हम 13 लेते हैं, जो 24 घंटे की प्रणाली में। तो 16 बजे का मतलब है यहाँ शाम के 4 बजे, 4:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 अक्टूबर को, क्योंकि सितंबर 30 जाता है, फिर इसके बाद 1 अक्टूबर, फिर 2 अक्टूबर की बात हो रही है, तो 8:45 पर पहुँचती है अपने गंतव्य स्थान पर, जो हम उसे पहुँचना है डेस्टिनेशन प्लेस पर। इस यात्रा में कुल कितना समय लगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। प्रश्न को मैंने पूरा नहीं लिखा, डॉट डॉट किया है इधर। अब गाड़ी स्टार्ट होती है हमें 30 सितंबर को, वो भी कब, 2022 को, और शाम के 4:30 या कहें 16:30 इतने बजे देहरादून से निकल रही है। इसको बोल सकते हैं हम 4:30 शाम के। अब ये 30 तारीख का था, तो 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को ठीक शाम 4:30 का समय तक कितना समय होगा, 24 घंटे। फिर शाम के 4:30 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे तक का समय देखते हैं। 12 बजे तक का जो समय देखते हैं ये आता है 7 घंटा 30 मिनट। कितना समय और लगेगा रात के 12 बजे तक 1 अक्टूबर को। फिर वहाँ से 2 अक्टूबर शुरू होगा रात के 12 बजे के बाद, और पहुँच नहीं रही है सुबह 8:45 पर। अब देखिए समय कैसे लेंगे, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी 24 घंटे 00 मिनट और साथ में 7 घंटे 30 मिनट और 8 घंटे 45 मिनट, इन सब का योग करेंगे। अब देखो यहाँ जोड़ने पर 7 आएगा, 7 यानी 75 मिनट। 75 मिनट को क्या लेंगे हम, घंटे में तोड़ेंगे, 1 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट यहाँ हो गया, 1 घंटा इधर आ जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे हम, 7 8 15, 15 और 4 19, 1 20 की 0, 2 2 2 4, यानी 40 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, एक ट्रिक बताऊंगा, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
जो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, कितना है? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP इसके बराबर है। अब हम क्या कर देते हैं ऐसी स्थिति में, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य। अब हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तुओं का 9 होगा। विक्रय मूल्य क्या हो गया? अगर 1-1 रुपये के हिसाब से देखें 10 रुपया। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो क्या होता है? लाभ। पूछा क्या हमें? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100%। अब लाभ कितना आ जाएगा? 10 में से 9 घटाइए 1 आ गया, बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 9 है, गुणा 100%। 100 से गुणा करेंगे तो 100/9%, अर्थात 9 से भाग देने पर आ जाएगा 11 नंबर 99। 11 से ही 1/9%। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान करके हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और आंसर निकल आता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के 4 गुने के बराबर हो तो वह कोण क्या होगा? देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करें। प्रश्न में क्या कहा गया है? एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक का 4 गुना है। माना कोण क्या है? पहले कोण मान लेते हैं x डिग्री है। माना को कोण x है, इसका कोटिपूरक कोण की बात करें, कोटिपूरक कोण उनको कहा जाता है जिनका योग 90 अंश होता है, तो 90 ऋण x हो गया। संपूरक इसका निकालते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उनको संपूरक कहते हैं एक दूसरे का, तो 180 ऋण x आ गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? कोटिपूरक कोण का 4 गुना क्या है? संपूरक कोण है, यानी 4 गुना कोटिपूरक कोण 90 ऋण x इसके बराबर है, संपूरक के बराबर है 180 ऋण x के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करें, 4 से गुणा करें तो यह आ जाएगा 360 ऋण 4x बराबर 180 ऋण x। इसको इधर लेके आए, 4 को उधर लेके चलेंगे, 360 ऋण 180 बराबर यहाँ आ गया 4x ऋण x, यहाँ घटा के 3x और यहाँ घटा करके 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180/3 अर्थात 60 अंश भाग देने के बाद। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछा क्या है? रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है और 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। मान लीजिए एक खंभा है, ये कोई खंभा है, ये हमारी रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी जब पार करेगी, इस खंभे की लंबाई मान लीजिए L है, ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं। अब इस खंभे को जब ये पार करेगी, जब ये सिरा यहाँ पर होगा, इसको पार करने में कितना दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी के लिए हम इसमें जो पार करने में समय ले रहा है वो कितना ले रहा है? 15 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए जो वेलोसिटी v है, चाल, तो हम इसको v ले लेते हैं चाल को। दूरी हमारी रेलगाड़ी द्वारा चलेगी दूरी कितनी हो जाएगी? खंभे को पार करने में L होगी, समय कितना ले रहा है? 15 ले रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 15v बराबर कितना आ जाएगा? L आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अगली शर्त में है क्या है? प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 100 मीटर, उसको पार करने में रेलगाड़ी 25 सेकंड लेती है। तो चाल v बराबर दूरी कितनी होगी? अब दूरी
किसी प्लेटफॉर्म को, ये हमारी रेलगाड़ी रहेगी, ये प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस इसकी जो लंबाई है 100 मीटर, इन दोनों के जब ये आपस में मिल जाएंगी तो इतनी दूरी तय करने में, तो दूरी कितनी हो जाएगी L + 100, इसको पार करने में 25 सेकंड लगी, तो L + 100/25, इसको वज्र गुणन करेंगे तो 25 भी बराबर क्या जाएगा L/100। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे इसमें, तो 25 भी ऋण 15 भी बराबर L/100 L, L से L कटा, यहाँ बच गया 100, और यहाँ पर यह आ गया 10 भी, अब भी बराबर 100/10, अर्थात यह आ गया 10, तो चाल क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। पहले वाले में मान रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी, तो L बराबर क्या आ जाएगा 15 भी है, 15 × 10 अर्थात 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आसान है, दिया है 3759 को 9573 से के गुणनफल में दहाई और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 3759 को मल्टीप्लाई करना है 9573 से, जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के बाद उनका जो 10 से डिजिट आएगा 1 से डिजिट आएगा उनका सम निकालना है। ये सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम दोनों का इकाई का अंक लेते हैं, पहले पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों को गुणा किया कितना आ जाएगा 9 × 3 63। अब इस लाइन में 63 होगा। अब हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे इसी संख्या को, इन दोनों को गुणा करेंगे 27 आएगा, सॉरी 7 से गुणा करने के बाद 63 आएगा, एक स्थान छोड़ करके 3 यहाँ लिखेंगे, हम 6 इधर लिखेंगे। देखो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा देख लेंगे इसमें तब्दीली है। 3 से गुणा करते हैं पहले, 3 × 9 27 का 7 हासिल 2, 3 × 5 15, 15 × 2 17 और 3 × 7 21, 1 22, बाकी छोड़ देते हैं। अब देखिए हम 7 से गुणा करेंगे तो स्थान छोड़ने के बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 7 9 63 और 3 हासिल 6, 7 5 35 और 6 41, बाकी छोड़ देते हैं हमें क्योंकि 2 ही अंक की ज़रूरत है। प्रश्न के अनुसार पूछा है इकाई और दहाई के गुणनफल के बाद जो गुणनफल आएगा इनका गुणनफल में हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा इकाई दहाई पर 0 और 7 आएगा, बाकी का गुणनफल मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हमें इन्हीं से लेना है, इकाई और दहाई से। गुणनफल करने के बाद ये 2 अंक आएंगे, इकाई पर 7 आएगा, दहाई पर 0 आएगा, बाकी की प्रक्रिया छोड़ दी है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका योगफल पूछ रहा है, 0 × 7 = 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% की कमी कर दी जाए लंबाई में, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें तो कि क्षेत्रफल यथावत रहे, क्षेत्रफल में कोई चेंज ना आए। इसको बनाने का जो हविष्ट तरीका है वो बताते हैं आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये कहता है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए, तो अभीष्ट प्रतिशत क्या होगा जब रिजल्ट कोई चेंज ना आए, अगर अंत में होगी उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो जो हमें प्रतिशत दिया है उसको लिखेंगे हम ऊपर बट्टे में लिखेंगे 100, अगर कमी है तो माइनस और वृद्धि कर दी जाती तो प्लस करेंगे, ऋण 20 × 100%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20/80 × 100%, 20 से इसमें भाग देंगे हम 4 बार, 4 से भाग देंगे 25 बार, तो क्या जाएगा 25%, 25%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि इसकी लंबाई में अगर 20% की कमी कर दें तो चौड़ाई में 25% की वृद्धि करना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। लेते हैं अंतिम क्वेश्चन।
इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। बालू और लोहे से संबंधित क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन आपको पूरा हम पेपर के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट पे लिखा था। मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा और लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितना मात्रा में बालू मिलानी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 किलो यानी 1 किग्रा, 200 ग्राम, ऑप्शन सी 800 ग्राम या ऑप्शन डी 1.8 ग्राम। अब यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो क्या है, मिश्रण 1 किग्रा है और बालू दूसरा उसके साथ मिश्रण में क्या है, लोहा है। अब ये कहता है कि मिश्रण में 20% लोहा हो, तो जाहिर सी बात है मिश्रण अपने आप में 100% होगा, तो बालू कितना होगा, 80% होगा पहले मिश्रण के लिए। तब मिश्रण क्या बनेगा, 1 किग्रा बनेगा। अगली बार में ये कहता है कि लोहे को रखा है 10% और बालू को बढ़ाना है, तो दोनों का योग कितना होगा, 100% होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 90%। 90% बालू मिलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ परसेंट में नहीं पूछा है, ग्राम में पूछा है, किलोग्राम में है ऑप्शन। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक ट्रिक होती है, जो चीज़ मिलाई जाए, जो चीज़ घटाई जाए उसको नहीं लेते। यहाँ पर बालू मिलाया जाए कह रहा है, तो बालू वाले ऑप्शन को हम लेंगे नहीं। अब जो ऊपर लिखी हुई संख्या आपकी 20%, उसको ऊपर 20 लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 10 इस वाले को। और मिश्रण क्या था हमारा, 1 किग्रा था, 1 इधर लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच गया, नया मिश्रण आ जाएगा 2 किग्रा। अब नया मिश्रण बना है 2 किग्रा, पहले कितना था, 1 किलोग्राम, तो कितना इसमें मिलाया गया, 1 किलो मिलाया गया, तब जाके 2 किलोग्राम हो गया। तो 1 किलो क्या मिला गया था, बालू को मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो कि इसका जो सेकंड टीईटी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अंत में पूरे को समराइज करके पेपर के माध्यम से आंसर आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।